Students, today we are going to start chapter 2 Microorganism, Friends and Foe. Microorganism and us. Microorganism or हम. This is the remaining part of chapter 2. Friendly microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जो कि हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे उद्देश्यों के लिए, बहुत सारे यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, उद्देश्यों के लिए. दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. इनको यूज़ किया जाता है कर्ड बनाने के लिए, दही, ब्रेड और केक बनाने के लिए. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट. इनको यूज़ और भी किया जा सकता है एनवायरमेंट को साफ रखने में. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. For example, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल पील्स होते हैं, छिलके होते हैं सब्जियों के, एनिमल के जो फेसेस होते हैं, रिमेन्स होते हैं, वो टूट जाते हैं किसमें? हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में. किसके द्वारा तोड़े जाते हैं? ये बैक्टीरिया के द्वारा. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. आपको ये याद होगा कि बैक्टीरिया को भी यूज़ किया जाता है मेडिसिन के बनाने के लिए. इन एग्रीकल्चर, कृषि में, दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. खेती में इनको यूज़ किया जाता है किस लिए? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए. किसके द्वारा? नाइट्रोजन को फिक्स करके. नेक्स्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज. हार्मफुल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी तरीक़ों से हार्मफुल होते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर. सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. कुछ डिसीज पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पैथोजेंस. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को भी खराब कर देते हैं, क्लॉथ्स को एंड लेदर को. लेट्स स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. चलो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इनकी कुछ नुकसान वाली एक्टिविटीज़ के बारे में. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स. ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या डिसीज करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. लेट्स स्टडी सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस के लिए कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया. एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है जिससे ये फैलता है? एयर के द्वारा ये फैलता है. कीप द पेशेंट, अभी हम आगे भी देखेंगे. मीजल्स वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, एंड पोलियो भी ये वायरस से ही होता है. और इसके लिए जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ये किससे फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स एयर से, एंड चिकन पॉक्स एयर और कॉन्टैक्ट से, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आने से, और पोलियो एयर और वाटर दोनों के द्वारा फैलता है. कीप द पेशेंट, इसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. पेशेंट को बिल्कुल अलग रखना चाहिए. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. जो पेशेंट की जो चीज़ें होती हैं यूज़ करने वाली, उनको बिल्कुल सबसे अलग रखना चाहिए. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. और एक एज पर वैक्सीन दिला देनी चाहिए. नेक्स्ट इज कॉलरा. ये बैक्टीरिया से होता है. टाइफाइड भी बैक्टीरिया से ही होता है, और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर से और फूड से ही फैलता है, और ये टाइफाइड भी वाटर से ही फैलता है. इसमें कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. और सैनिटरी हैबिट्स होनी चाहिए, और इसमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, एक दूसरे से दूर रहना चाहिए. कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड. प्रॉपर तरीके से पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए. एंड बॉयल ड्रिंकिंग वाटर. और जो वाटर बॉयल ड्रिंकिंग ही करना चाहिए. एंड वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए.
नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस से ही होता है और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर होता है। इसमें कौन से प्रिवेंशन होते हैं? बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, इसमें भी बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए और वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होता है एंड इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ये होता है मॉस्किटो, मच्छर से ये होता है मलेरिया। यूज़ मॉस्किटो नेट यूज़ करनी चाहिए और रेपेलेंट्स होने चाहिए जिससे मच्छर दूर भगाया जा सके। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, इसमें इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते रहना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए मॉस्किटो की संख्या को बढ़ने से बाय नॉट अलाउइंग वाटर, और पानी को कहीं भी इकट्ठे नहीं होना देना चाहिए अपने चारों तरफ। लेट्स स्टडी अबाउट द प्लांट डिसीज। फर्स्ट इज सिट्रस कैंसर। सिट्रस कैंसर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? बैक्टीरिया से होता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें एयर होता है, एयर के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट, इसमें ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? फंगाई एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड शीड्स, एयर और शीड्स के द्वारा इसमें बीमारी ये डिसीज फैलती है। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी या ओकरा भिंडी के अंदर ये जो डिसीज़ होती है येलो वेन, ये वायरस से होती है और इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के द्वारा ये डिसीज़ इसमें प्लांट्स के अंदर होती है। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? बोजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, बोजो को इन्वाइट किया गया, आमंत्रित किया गया उसके फ्रेंड के द्वारा एक पार्टी में। एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स, उसने बहुत सारी वेराइटी फूड की खाई। ऑन रीचिंग होम, घर आने पर ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, उसको उल्टी आनी शुरू हो गई एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, और उसको अस्पताल जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा कि दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ये जो कंडीशन है वो स्थिति क्यों हुई है? फूड पॉइजनिंग के कारण संभव हुई है। इन चैप्टर वन में वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? तरीकों के बारे में, यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाता है और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, हम अपने घर पर कैसे फूड को सेफली रख सकते हैं, बने हुए खाने को। यू नो दैट, आप जानते हैं कि ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन, ब्रेड जो होती है वो बिना यूज़ मतलब अनयूज्ड हो जाती है, उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है मॉइस्ट कंडीशन में। इज़ अटैक्ड बाय फंगस, अगर थोड़ी सी भी नमी की कंडीशन होती है, क्योंकि उसको फंगस के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा है पहले वाले चैप्टर में कि ब्रेड को अगर कुछ थोड़े से नमी वाले जगह पे रखा जाए तो उसके ऊपर कुछ वाइट ग्रे और ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, दैट्स ड्यू टू फंगस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को ख़राब कर देता है। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल, जो ख़राब फूड होता है वो उसमें से बैड स्मेल आती है। एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी बहुत बेकार हो जाता है। एंड चेंज्ड कलर, और उसका कलर चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या फूड के जो स्पॉइलिंग होती है, फूड जब ख़राब हो जाता है, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? पहेली बोट सम मैंगोज, पहेली कुछ आम लेकर आती है, बट लेकिन शी कुड नॉट ईट दैम, लेकिन वो उन्हें नहीं खाती है। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, वो पाती है उसके बाद वो पाती है कि वो स्पॉइल्ड ख़राब हो जाते हैं एंड रोटन और पक जाते हैं। बट शी नो दैट, लेकिन वह जानती है कि द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो जो आम का अचार डालती हैं वो काफ़ी लॉन्ग समय तक भी ख़राब नहीं होता है। शी इज़ कन्फ्यूज, वह बहुत आश्चर्यचकित थी, कन्फ्यूज थी। लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम, चलो हम कुछ मेथड जो कि घर में फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी हैव टू सेव, हम उन्हें कैसे सेव कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से।
आप कुछ केमिकल मेथड्स इसमें देखेंगे आगे टेबल में कि कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं. दिस इज़ योर होमवर्क. लेट्स स्टडी अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल. फर्स्ट, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, इनको अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा इनको लिया जाता है. देन अब प्लांट्स के द्वारा इनको एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं और एनिमल्स के द्वारा ये नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, एनिमल्स के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उससे और या फिर एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है उससे फिर से ये कंपाउंड सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाता है. नेक्स्ट देखेंगे हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है. लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन. जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, उससे ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया जाता है और देन ये फिर से नाइट्रोजन सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाती है. नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आती है उसको फिक्स कर देते हैं और इसके द्वारा बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फिर से इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं. देन नाइट्रोजन इन द सॉइल, दोबारा से नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आ जाती है. ये जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन होती है इसमें बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. बैक्टीरिया इसको कंपाउंड जो फॉर्म में नाइट्रोजन होती है उसको गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती है. देन ये एटमॉस्फेयर के अंदर फिर से वापस चली जाती है. इस तरह से ये हमने नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट किया. थैंक यू.